आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कार किया है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की। इस किताब को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। यह अवचेतन मन के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब है। डॉ जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करने में बिताया। अपने शोध के सिलसिले में वे कई वर्षों तक भारत में भी रहे। दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक बहुत बड़ी शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर मर्फी ने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की शक्ति का नाम दिया। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का उपयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप हर वह मंजिल पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। आप इतना पैसा कमा पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं जो हमें सफलता की सीढ़ियों तक ले जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप सफलता की हर ऊंचाई को छू पाएंगे। अगर आप भी जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है तो वीडियो को पूरा देखें और एक भी बिंदु न चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं कि चुंबक लगा हुआ लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना ज्यादा वजन आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर आप उससे चुंबक हटा दें तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिनके पास चुंबकीय शक्ति होती है, जो आस्था और विश्वास से भरे होते हैं, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे और सफल होंगे। और दूसरे वे लोग जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे सहमे रहते हैं, उन्हें हर चीज पर शक होता है। ऐसे लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी एक चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझें और उसे लागू करना शुरू कर दें। अब हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन है क्या। आपका मस्तिष्क वास्तव में एक है, लेकिन इसके 2 अलग अलग हिस्से हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। एक रेखा दोनों भागों को अलग करती है। दोनों के कार्य मूल रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं। प्रत्येक विभाग को अलग अलग शक्तियां और गुण मिले हैं। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जो सतह पर दिखाई देता है, यानी आप जैसे दिखते हैं, वह चेतन मन है, और जो मन आपके अंदर है, जो दिखाई नहीं देता, वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक एनरिको कारुसो अपने करियर की शुरुआत में गले के डर के कारण मंच पर जाने से डर रहे थे। डर के मारे उनकी मांसपेशियां सुन्न हो गईं, उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। वे शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही पलों के बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने प्रदर्शन करना था, लेकिन जनता को देखकर उन पर डर का भाव हावी हो गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब मुझ पर हंसेंगे। वह अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुक गए और चिल्लाए, भागो, डर, तुम्हें भागना होगा, यहां से भागना होगा। उन्होंने फिर से मंच पर जाकर छाती तानकर खड़े हो गए और कहा, जब आपका चेतन मन भय, चिंता और तनाव से भर जाता है तो नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन में बहने लगती हैं, और ये नकारात्मक भावनाएं चेतन मन को भय, आशंका और निराशा से भर देती हैं। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो एनरिको कारुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के खिलाफ पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ डटकर खड़े हो जाएं और अपने मन में कहें, मैं पूरे नियंत्रण में हूं, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं, यह बहुत आसान है। जब आप चेतन मन को इस तरह से आदेश देते हैं तो आपका अवचेतन मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा और आपके अंदर उत्साह और शक्ति आ जाएगी और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मान लीजिए आपका मस्तिष्क एक बगीचा है
और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? जाहिर है आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आप उसमें बोएंगे। इसी तरह हम भी दिन भर अपने मन के बगीचे में अपने विचारों के बीज बोते हैं। अब ये विचारों के बीज कहाँ से आते हैं? ये हमारी आदतों से उत्पन्न होते हैं। अगर आप कांटे बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? अगर आप कांटेदार झाड़ियां बोएंगे तो क्या आपको अंजीर की फसल मिलेगी? जैसे विचार आप अपने मन में बोते हैं, वैसे ही परिणाम आपको मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको चेतन मन में अच्छे विचार क्यों सोचने हैं? तो इसका जवाब है क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में भेद नहीं कर सकता। वह सिर्फ चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वह सही हो या गलत। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगर आप इसे एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो वापस जाकर इसे फिर से सुने। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पर बहुत क्रोधित है और उसका क्रोध इस हद तक बढ़ गया है कि वह उस व्यक्ति को मारना चाहता है और वह बार बार कहता रहता है, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। इन बातों को बार बार कहने के कारण ये सभी बातें उस व्यक्ति के अवचेतन मन में अंकित हो जाएंगी और अलादीन के चिराग से निकले जिन्न की तरह उसका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। और वह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा कि एक दिन वह व्यक्ति वास्तव में हत्या कर देगा। अब किसी को मारना बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे यह सब करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में भेद नहीं कर सकता। वह सिर्फ चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वह विचार सही हो या गलत। और अगर कोई छात्र परीक्षा में टॉप करना चाहता है और बार बार कहता है, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, इस विचार को बार बार कहकर अपने अवचेतन मन में अंकित कर लेता है, तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। और वह ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा कि वह आपको इतनी मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा कि वह छात्र परीक्षा में टॉप कर जाएगा। यह अवचेतन मन वह सब कुछ वास्तविकता में ला सकता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आपके मन में आने वाला हर विचार महत्वपूर्ण है। अपने मन में केवल ऐसे विचारों को ही स्थान दें जो आपको शक्ति और ताकत दें। जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करते हैं, ऐसे नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में प्रवेश न करने दें। अध्याय 2, आपका अपना मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। वह केवल नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर, मशीन और उपकरणों का संचालन करते हैं। मशीन रूम में काम करने वाले कर्मचारियों को यह नहीं पता कि वे कहां और किस दिशा में जा रहे हैं। वे केवल कप्तान के कंपास और अन्य उपकरणों के आधार पर उसके आदेशों का पालन करते हैं। भले ही कप्तान उन्हें गलत या अधूरे आदेश दे, वे बिना सवाल किए उस आदेश का पालन करते हैं, भले ही वे किसी पहाड़ से टकरा जाएं, क्योंकि उनका काम केवल आदेशों का पालन करना है। कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। ठीक उसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और नाविक है। आपका चेतन मन जिस भी बात पर विश्वास करता है और उसे सही मानता है, अवचेतन मन बिना कोई सवाल पूछे आपके आदेश को स्वीकार कर लेता है। चाहे वह सही हो या गलत, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप अपने चेतन मन से किसी शब्द या वाक्य को बार बार कहते रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे सच कर देता है, चाहे वह बात सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप बार बार कोई नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे यह बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बेकार हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अमीर नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और ठीक वैसी ही परिस्थितियां पैदा कर देता है जिससे आपके लिए उस चीज को पाना वाकई मुश्किल हो जाता है। जब तक आप कहते रहेंगे, मैं यह कार नहीं खरीद सकता, मैं यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, मैं यह घर नहीं खरीद सकता, मैं यह सूट या ये पैंट नहीं खरीद सकता, तब तक जान लें कि आपका अवचेतन मन और शरीर आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करेंगे और आप जीवन भर अभाव में जिएंगे। लेकिन अगर आप इसके बजाय ये कहें, यह बहुत आसान है, मैं बहुत स्मार्ट और बुद्धिमान हूं, मैं 100% अमीर बनूंगा, मैं यह कार खरीद सकता हूं, मैं यूरोप टूर पर जा सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन बिना कोई सवाल पूछे इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। यह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। आइए एक और उदाहरण देखें।
एक युवा गायिका को एक गीत के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी बेसब्री से साक्षात्कार का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह 3 बार ऑडिशन में असफल रही। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन फिर भी वह असफल रही। क्यों? क्योंकि हर बार साक्षात्कार से पहले वह खुद से कहती रहती थी कि लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, उन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि शायद मेरा चयन नहीं होगा। उसके अवचेतन मन ने उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार कर लिया और उन्हें उसके सामने एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया। वह असफल रही। उसने अपने डर पर इस तरह काबू पाया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में जाती, वह एक कुर्सी पर बैठती और अपने शरीर को आराम देती। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा करके उसने अपने मन और शरीर को शांत किया। अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने खुद से कहना शुरू किया, मेरी आवाज बहुत मधुर है, मैं बहुत खूबसूरती से गा सकती हूँ, मैं गाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं मधुर आवाज में गाऊंगी। और उसने शांत आवाज में आत्मविश्वास के साथ अपने शब्दों को दोहराया। वह फिर दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सेटिंग में उसी कथन को 5 से 10 बार दोहराती। महीने के अंत तक वह पूरे उत्साह और आत्मविश्वास से भर गई। वह तैयार हो गई और जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसने बहुत ही मधुर आवाज में गाया और उसका चयन हो गया। अगर आप जीवन में कभी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो आपको इस तकनीक का 100% उपयोग करना चाहिए। आप सफल होंगे। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स ने कहा है कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आप जो कुछ भी अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसलिए आपको उसमें सही और सकारात्मक विचार लिखने चाहिए। कई बार आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो उस समय आप 4 बजे का अलार्म लगाकर सो जाते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे आप अलार्म बजने से कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है और जब आप सोने गए तो सोने से पहले आपने अपने मन में कहा कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा। वह बात आपके अवचेतन मन में अंकित हो गई कि आपको 4 बजे उठना है और आपके अवचेतन मन ने काम करना शुरू कर दिया और आपको अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले जगा दिया। आप बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए भी इस तकनीक को आजमा सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि हर रात सोने से पहले बिस्तर पर लेटें, अपने शरीर को आराम दें, अपनी आंखें बंद करें और अपने अवचेतन मन को सुझाव दें। ये सुझाव वे हो सकते हैं जो आप चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, दिन रात मैं अपने सभी हितों में अमीर हो रहा हूँ, मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, दिन ब दिन मुझे बहुत सारा पैसा मिल रहा है, मैं अमीर बन रहा हूँ, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल रही हैं, मैं पूर्ण आदर्श, शक्तिशाली, प्रेम पूर्ण, सद्भाव पूर्ण और खुश हूँ। आपको यह लगातार 21 दिनों तक करना है और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसी चीजें होने लगेंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अवचेतन मन को उन विचारों से भरें जो आपको खुशी, समृद्धि, प्रेम, आनंद और उत्साह देते हैं। इससे क्या होगा कि आपके नकारात्मक जहरीले विचार जो घर बना रहे हैं, वे अंततः हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा और एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपकी फर्श से अर्श तक की यात्रा शुरू हो जाएगी। याद रखें, जैसे पानी एक पाइप में जाकर उसका आकार लेकर बहने लगता है, वैसे ही जीवन भी आपके आंतरिक विचारों पर निर्भर करता है। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। प्राचीन काल में जब आज की तरह बड़े अस्पताल नहीं थे, तब भी लोगों का बीमारियों का इलाज होता था और लोग अपनी बीमारियों से ठीक भी हो जाते थे। उस समय मनुष्य बीमारियों से मुक्त थे। उपचार का ज्ञान पुजारियों और धार्मिक नेताओं तक ही सीमित था। लोगों का मानना था कि भगवान ने उन्हें कुछ विशेष शक्तियां दी हैं जिनसे वे उपचार कर सकते हैं। ये पुजारी और धार्मिक नेता उपचार करने के लिए मंत्र, ताबीज, अंगूठियां या स्मृति चिन्ह का उपयोग करते थे। वे प्रयोग करते थे कि जब कोई बीमार पड़ता था तो लोग उन्हें इन पुजारियों या धार्मिक गुरुओं के पास ले जाते थे और वे उन्हें केवल मंत्रों और ताबीज़ों की मदद से ठीक कर देते थे और रोगी ठीक भी हो जाता था। क्या आपको लगता है कि वे मरीज सिर्फ ताबीज़ या मंत्रों के कारण ठीक हुए थे?
लेखक का कहना है कि वे केवल मंत्रों या ताबीजों के कारण नहीं बल्कि अवचेतन मन की शक्ति से ठीक हुए थे। जैसा कि हमने पहले देखा कि लोग उन पुजारियों और धार्मिक गुरुओं पर बहुत विश्वास करते थे। उन्हें उन पर बहुत विश्वास था कि वे उन्हें ठीक कर देंगे। जैसे ही रोगी उनके पास जाता, रोगी को लगने लगता कि अब वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा और यह निर्देश उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाता कि अब वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि जो विचार अवचेतन मन में अंकित हो जाता है वह वास्तविकता का रूप ले लेता है और इसी कारण वे रोगी ठीक हो जाते थे। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि यह आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकता है। आपको जितना अधिक विश्वास होगा, आपको उतने ही जल्दी परिणाम मिलेंगे। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। जिस तरह प्राचीन काल में पुजारी और धार्मिक गुरु लोगों का इलाज करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर और अस्पताल हैं। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और भगवान उसे ठीक करता है। यहाँ भगवान शब्द का प्रयोग अवचेतन मन के लिए किया गया है। कोई भी डॉक्टर या सर्जन पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने रोगी को ठीक किया है। उपचार करने वाली शक्ति वही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तव में ये सभी अवचेतन शक्ति की ओर इशारा करने के अलग अलग तरीके हैं। एक मरीज था जिसकी जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी। उसके डॉक्टर ने मरीज से कहा कि उसके पास एक नया उपकरण है जिसके बारे में उसका मानना है कि वह उसे ठीक कर देगा। डॉक्टर ने मरीज के मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रखा। मरीज ने उस नए उपकरण की कल्पना की। कुछ ही मिनटों में वह खुशी से चिल्लाया कि उसकी जीभ फिर से काम करने लगी है। एक युवती डॉक्टर के पास आई और उसे लिखकर बताया कि पिछले 4 हफ्तों से उसकी आवाज बंद हो गई थी। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो यह सच पाया। डॉक्टर ने उसे बताया कि खोई हुई आवाज कभी-कभी बिजली के प्रयोग से वापस आ जाती है और यह चाल सुझाव के प्रभाव से आसानी से की जा सकती है। मैंने बिजली के उपकरण के लिए बुलाया और सिर्फ उसका स्विच दबाकर उसे महसूस कराया कि उसे बिजली दी जा रही है, जबकि वास्तव में उसे कोई बिजली नहीं दी गई थी। बाद में डॉक्टर ने मरीज के अवचेतन मन को कुछ निर्देश दिए, जैसे अब आप जोर से बोल सकते हैं। डॉक्टर ने उसे अक्षर ए दिखाया, फिर बी, और बाद में वह धीरे धीरे बोलने लगी। खोई हुई आवाज लौट आई। इन दोनों उदाहरणों में किसी भी दवा का उपयोग नहीं किया गया था, फिर भी दोनों मरीज ठीक हो गए, क्योंकि डॉक्टर केवल उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि जो कुछ भी उनके पास है उससे वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। उनके अवचेतन ने इसे स्वीकार कर लिया और उन्हें ठीक कर दिया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट या विश्वास प्रणाली भी कहा जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 11 महीने में आपका शरीर नया हो जाता है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर समय बदलती रहती हैं। वे हर दिन मरती हैं और उनकी जगह नई बनती हैं। हर 11 महीने में हमारे पूरे शरीर की कोशिकाएं पूरी तरह से मर जाती हैं और उनकी जगह नई बन जाती हैं। इसका मतलब है कि शारीरिक दृष्टिकोण से आप केवल 11 महीने के हैं। यदि आप अपने शरीर में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष के विचारों को वापस आने देते हैं तो दोषी कोई और नहीं बल्कि आप हैं। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका रोशनी है, ठंड से छुटकारा पाने का तरीका गर्मी है, वैसे ही नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने का तरीका सकारात्मक विचार रखना है। अच्छे की घोषणा करो, बुरा अपने आप गायब हो जाएगा। अध्याय 6, आप जो परिणाम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। अपने अवचेतन मन को संलग्न करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद यह सबसे शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और चित्र जो आपकी इच्छाओं को नकारते हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकते हैं, अब मौजूद नहीं रहते। जब आप इच्छा के पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि के रोमांच को महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। स्वास्थ्य की भावना से पैदा होता है, धन की भावना से पैदा होता है। अब बताओ, तुम्हारी भावना क्या है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वही हैं जो आप खुद को होने की कल्पना करते हैं। सोने से पहले बार बार अपनी इच्छाओं के सच होने की कल्पना करें।
विश्वास करें कि वे इच्छाएं सच हो रही हैं और शांति से सोएं और खुशी से जागें। एक दिन आएगा जब आपकी इच्छा वास्तविकता में सच हो जाएगी। याद रखें, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो सोने से पहले अपनी किसी भी समस्या का उत्तर बताने की जिम्मेदारी अपने अवचेतन मन को सौंप दें, यह आपको उत्तर देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस वीडियो में हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन में बहुत प्रगति करना चाहते हैं और अवचेतन मन की शक्ति से जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और ऐसा निश्चित रूप से होगा। आने वाले बिंदु और भी महत्वपूर्ण हैं, वीडियो में बने रहें। अध्याय 7, धन और धन के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। धन चेतना विकसित करने का सही तरीका। आप एक काम करें, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद हर दिन 5 मिनट के लिए इन 2 शब्दों को दोहराएं। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है, धन और सफलता। इसे एक लोरी की तरह बार बार कहें और आप परिणामों पर चकित रह जाएंगे। धन विशाल बर्फ के टुकड़ों की तरह आपकी ओर बहेगा। लेखक बताते हैं कि एक बहुत ही चिंतित व्यवसायी मेरे पास आया। उसकी बिक्री और वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उसे कहा कि वह अपने कार्यालय में आकर शांति से बैठे और इस कथन को बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस कथन को दोहराने से उसका चेतन और अवचेतन मन एक साथ काम करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे अच्छे परिणाम मिले। आप भी इसी फॉर्मूले को अपना सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने यह किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें परिणाम नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट के बाद वे डर के विचार में खो गए और उन्होंने उस अच्छे विचार को खारिज कर दिया जिसकी उन्होंने घोषणा की थी। जब आप सुबह जमीन में एक बीज बोते हैं और दोपहर तक वह पौधा नहीं बनता है, तो क्या आप उसी दिन जमीन खोदकर उसे बाहर निकालते हैं? आप उसे बढ़ने का समय देते हैं, उसे जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका देते हैं। इसी तरह जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सुझाव देते हैं तो कई बार आपको तत्काल परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको उस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित होने के लिए समय देना चाहिए। आपको उस विचार को जड़ पकड़ने और बढ़ने का मौका देना चाहिए। जब धन का विचार आपके अवचेतन में जड़ जमा लेगा तो आपको इतना धन मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अध्याय 8, धन के शाही रास्ते पर कैसे चलें। यहां एक आसान तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने जीवन में धन को गुणा करने के लिए कर सकते हैं। एक शांत कमरे में जाएं और एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाएं। शरीर को आराम दें और दिन में कई बार इस कथन को दोहराएं। मुझे पैसा पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इसका उपयोग बुद्धिमानी, रचनात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से करता हूं। मेरे जीवन में पैसे का निरंतर प्रवाह है, मैं खुशी से इसे छोड़ता हूं और यह चमत्कारी तरीकों से कई गुना होकर मेरे पास वापस आता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। पैसा भारी मात्रा में मेरी ओर बह रहा है, मैं इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करता हूं। मैं अपनी वित्तीय समृद्धि और मानसिक धन के लिए आभारी हूं। गरीबी में दिन बिताने का असली कारण। आपने कई लोगों को देखा होगा जो गरीबी में दिन बिता रहे हैं और अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? वे लगातार उन लोगों की आलोचना करते हैं जो जीवन में बहुत सफल हुए हैं और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। वे सोचते हैं कि अमीर लोग बहुत बदमाश होते हैं, उन्होंने लोगों का खून चूसकर अमीर बने हैं। वे बेईमान और भ्रष्ट हैं और इसलिए वे हमेशा अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अमीर लोगों और उनके पैसे से नफरत करते हैं, और ब्रह्मांड का नियम कहता है कि आप जिससे भी नफरत करते हैं, चाहे वह आपके दोस्त, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार या धन हो, वह आपसे दूर चला जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, हमेशा उसे बुरा भला कहते हैं और उसकी आलोचना करते रहते हैं, तो वह आपसे दूर चला जाएगा। उसी तरह जब आप सफल और अमीर लोगों को पसंद नहीं करते या उनकी निंदा करते हैं, तो ब्रह्मांड के नियम के अनुसार पैसा भी आपसे दूर चला जाता है और आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। इसीलिए ऐसे लोगों के पास हमेशा पैसे की कमी रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप किसी सफल और अमीर व्यक्ति को देखें तो कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को आशीर्वाद देता हूं, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाता हूं, मैं सफल और अमीर लोगों से प्यार करता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं।
जब आप सफल और अमीर लोगों के बारे में अपने अवचेतन में अच्छी भावनाएं रखेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको इतना धन देगा कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। अध्याय 9, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें। यदि आपने पिछले अध्याय पढ़े हैं तो अब तक आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि आप उस पर जो भी छाप छोड़ेंगे वह बाहरी दुनिया में साकार होगा। यदि आप एक महिला हैं और आदर्श पति को आकर्षित करना चाहती हैं तो इस समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़ें जो आप अपने भावी पति में चाहती हैं। यह एक उत्कृष्ट तकनीक है जिससे आप आदर्श पति को आकर्षित कर सकती हैं। रात में एक कुर्सी पर बैठें, आंखें बंद करें, आराम करें, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, बहुत शांत, निष्क्रिय और स्वीकार करने वाली बन जाएं। अपने अवचेतन मन से बात करें और कहें, मैं एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूं जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, शांत, खुश और समृद्ध है। मुझे पता है कि मैं उसकी शांति और खुशी बढ़ा सकती हूं। वह मेरे आदर्शों से प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों से प्यार करती हूं। वह मुझे बदलना और नया बनाना नहीं चाहता, न ही मैं उसे बदलना और नया बनाना चाहती हूं। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। आदर्श पत्नी को कैसे आकर्षित करें। अपनी आदर्श पत्नी को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित सकारात्मक घोषणा करें। मैं एक ऐसी महिला को आकर्षित कर रहा हूं जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। यह महिला वह है जिसके साथ मैं एक आदर्श जोड़ा बनूंगा। वह आध्यात्मिक, समर्पित, वफादार और ईमानदार है, सामंजस्यपूर्ण, शांत और खुश है। हम एक दूसरे की ओर दृढ़ता से आकर्षित हैं। मुझे पता है कि मैं इस महिला को प्यार, प्रकाश, शांति और खुशी दे सकता हूं। मुझे लगता है और विश्वास है कि मैं इस महिला के जीवन को अद्भुत बना सकता हूं। मैं अब आदर्श जीवन साथी को स्वीकार करता हूं। अपनी पत्नी की मानसिक तस्वीर वैसी ही देखें जैसी वह होनी चाहिए, खुश, स्वस्थ और सुंदर। अपने पति की मानसिक तस्वीर वैसी ही देखते रहें जैसी उसे होनी चाहिए, मजबूत, शक्तिशाली, प्यार करने वाला, सद्भावना से भरा और दयालु। आप महसूस करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन स्वर्ग बन गया है जो सद्भाव और शांति से भरा है। अध्याय 10, मन से हमेशा युवा कैसे रहें। आप उतने ही युवा हैं जितना आप खुद को सोचते हैं। हर कुछ वर्षों में मैं लंदन के कैक्टस हॉल में एक भाषण देता हूं। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि मैं 84 साल का हूं। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूं और दोपहर में मरीजों को देखता हूं। शाम को मैं चिकित्सा वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने जाता हूं। उनका दृष्टिकोण था कि वे उतने ही उपयोगी थे जितना वे खुद को मानते थे और उतने ही युवा थे जितने उनके विचार थे। उन्होंने मुझसे ठीक वही कहा जो आपने अभी कहा है। यह सच है कि एक व्यक्ति उतना ही युवा होता है जितना वह खुद को मानता है, उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को मानता है। कुछ लोग 30 की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं जबकि कुछ 80 की उम्र में भी जवान रहते हैं। मस्तिष्क सबसे बड़ी चीज है। नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी सक्रिय थे। रोमन देशभक्त मार्कस पोर्सियस काटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक सीखी थी। महान जर्मन अमेरिकी कलाकार मैडम अर्नेस्टाइन शुमानहैक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने 80 साल की उम्र में एक वाद्य यंत्र बजाना सीखा था। माइकल एंजेलो ने 80 साल की उम्र में अपना सबसे बड़ा कैनवास चित्रित किया था। C.O. साइमनाइट्स ने 80 साल की उम्र में एक कविता पुरस्कार जीता था। लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखना शुरू किया, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी सर्वश्रेष्ठ कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन ने 85 साल की उम्र में भी बहुत मेहनत की। लोगों को एक महान सत्य याद रखना चाहिए। एक व्यक्ति वही होता है जो वह अपने हृदय में सोचता है। आप तब बूढ़े हो जाते हैं जब आप जीवन में रुचि खो देते हैं और सपने देखना बंद कर देते हैं। हमेशा जवान रहने का एक ही तरीका है दोस्तों, जो हमारे चैनल का नाम भी है। जी हां, सपने देखते रहिए क्योंकि सपने सच होते हैं। और अंत में मैं आपको पूरी किताब का सार सिर्फ एक पंक्ति में दे रहा हूं और वह पंक्ति है,
एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन में जो सोचता है वह जीवन में वही बन जाता है। दोस्तों, यह किताब इतनी अच्छी है कि इसे सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसे बार बार पढ़ना चाहिए ताकि इस किताब की सामग्री हमारे दिल और दिमाग में गहराई तक पहुंच सके और हम अवचेतन मन की शक्ति का अधिकतम लाभ उठाकर अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकें। इस किताब में कुल 232 पृष्ठ हैं, लेकिन मैंने इस किताब को क्रमबद्ध करके केवल 30 पृष्ठों की एक छोटी ई बुक बनाई है, जिसमें इस वीडियो में शामिल बिंदुओं के साथ साथ वे सभी बिंदु विस्तार से शामिल हैं जो इस वीडियो में शामिल नहीं हैं, और इसका कोई निश्चित दर नहीं है। न्यूनतम शुल्क केवल ₹1 है और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यह 232 पृष्ठों की पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। सपने सच होते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बुक सीरीज लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना न भूलें और सपने देखते रहें, क्योंकि सपने सच होते हैं।